घोसी उपचुनाव की सरगर्मी जहां तेज थी, पूरे प्रदेश की नजर घोसी उपचुनाव पर टिकी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता घोसी की जमीन पर उतरकर अपने प्रत्याशी के लिए लगातार वोट मांग रहे थे। तो हम अब बात करेंगे, कल घोसी चुनाव के निर्णायक फैसले आने वाले हैं और कल ही पता लगेगा कि किस पार्टी के प्रत्याशी को घोसी उपचुनाव में जीत मिलेगी। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के पत्रकारों से, जिन्होंने धरातल पर उतरकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह रहा, क्या उनका नजरिया रहा घोसी उपचुनाव में। जी, क्या नाम है? शादाब काज़मी नाम है मेरा। और घोसी में अभी जो विधानसभा का ये उपचुनाव हुआ है, इस तरह का चुनाव मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत से चुनाव कवर किया है, लेकिन इस तरह का चुनाव मैंने नहीं देखा, जहां लगभग 40 मंत्री, दोनों जो सूबे के डिप्टी सीएम है वो, मुख्यमंत्री स्वयं आए, उन्होंने सभा किया और पूरी ताकत जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने भी झोंक दिया। और समाजवादी पार्टी के चाहे शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, या तमाम जातियों के जो नेता हैं, नामी चेहरे हैं, वो भी आए और जमकर दोनों पार्टी के द्वारा प्रचार किया गया। और कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, इंडिया के गठन और एनडीए के विस्तार के बाद ये पहली लड़ाई है, तो परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। अब नाक और साख की सवाल, कहीं ना कहीं नाक और साख का सवाल बन गया है ये चुनाव। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, उसकी दिशा और दशा भी ये चुनाव तय करेगा। और अब देखा जाएगा कि किस तरीके से, जब पूरी ताकत भाजपा ने भी, सपा ने भी झोंक दी, और सपा के साथ जो इंडिया के गठबंधन के जो तमाम दल हैं, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, वो तमाम दल सपा के साथ आए और सपा के प्रत्याशी जो हैं उनका प्रचार किया। और इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर, जहां एनडीए का हिस्सा है, एनडीए को जो है राजभर वोट दिलाने का दावा कर रहे हैं, इसी के साथ उनके बागी नेता महेंद्र राजभर वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। अगर एनडीए की तरफ से प्रचार करने के लिए संजय निषाद आए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद आई। तो इसी तरीके से दोनों दलों ने ही तमाम जाति और धर्म से ताल्लुक रखने वाले जो नेता हैं उनको मैदान में उतार दिया, और उस जाति, उस समुदाय का वोट अपने प्रत्याशी के पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत उन तमाम नेताओं ने झोंक दिया। तो ऐसे में जब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी थे, अगर मुझे लगता है अब चुनाव हो चुके हैं और जब वोटिंग भी चल रही थी, तमाम बूथों पे हम लोग गए और वहां पे जो चीजें निकलकर सामने आई और जो स्थिति देखा, तो ये महसूस हुआ कि और मैंने पहले भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई दूसरा प्रत्याशी देती, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट दे देगी, ऐसी बातें चल रही थी। अगर बेटे को टिकट दे देती अरुण राजभर या उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर, उनको, तो काफी मजबूती से चुनाव लड़ सकती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा, सुधाकर सिंह को, तो वो काफी मजबूती से चुनाव लड़े। और काफी अच्छा, ऐसे अब मैंने जब क्षेत्र में दौरा किया और जो स्थिति देखा, तो लगभग 30,000 वोटों से जीत सकते हैं सुधाकर सिंह, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये आपका आंकड़ा है? ये आंकड़ा अनुमान जो मैंने देखा लोगों से बातचीत करने के बाद, जो आंकड़ा सामने आया। तो हमारे साथ दूसरे पत्रकार, हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने धरातल पर रह के घोसी की गलियों में घूम घूम कर पत्रकारिता की है, चुनावी निर्णायक फैसले देखे हैं। जी, क्या लगता है कितना असर रहेगा जो जातिगत समीकरण चला है समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कितना असर रहेगा उसका? मैं दीवानचंद गौतम, फाट न्यूज़ से। और जहाँ तक घोसी उपचुनाव की बात है, तो अब घोसी जनता अभी पहले शुरू में सोच रही थी कि भाई दारा सिंह पहले विधायक थे और अचानक उनको कौन सी समस्या हो गई कि अपने सीट छोड़ करके अब इसमें आ गए, बीजेपी में। तो अब अच्छा, दूसरी बात कि घोसी जनता ये भी सोच रही है कि भाई ये हर साल जीतते हैं और चले जाते हैं, कुछ काम भी नहीं करते हैं, विकास भी नहीं करते हैं। और सुधाकर सिंह का कहना यह है कि हमको पोल्ट्री करते हो गया 42 साल, और जो मैं काम किया हूँ वो काम का कहीं रिपेयर भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के अच्छा, मेन प्लस पॉइंट क्या है सपा के लिए कि बीएसपी का जो वोट है, दलित का वोट, वो 60 से 65,000 वोट है। तो सपा के लिए प्लस पॉइंट ये है कि बीएसपी का तो कोई है नहीं, उम्मीदवार खड़ा है नहीं। तो सपा यदि पूरा वोट यदि चला गया होगा, या 60% मान लीजिए बीएसपी का चला गया होगा सपा पर, तो मेरे ख्याल से सुधाकर सिंह जीत जाएंगे। तो माना जाए एससी वोटरों की भूमिका निर्णायक। हाँ, और तीसरी बात कि घोसी विधानसभा उपचुनाव का सबसे बेहतरीन जो निर्णायक जो होगा वो इसी का वोट ही है। तो देखा कि इन्होंने बताया कि जो एससी वोट है वो तय करेंगे चुनावी रिजल्ट की, किसकी जीत होती है। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है और मैं यहाँ स्थानीय पत्रकार हूँ। ओम प्रकाश राजभर का कितना जादू चलेगा राजभर वोटों को लेकर?
क्या लगा? ओम प्रकाश राजभर का जादू तो चलना ही था और चला ही है। लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाए तो 7 स्टेट में 13 विधानसभाओं पे चुनाव हो रहा है। और जैसा कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सीट पे घोसी की सीट पे ये चुनाव हो रहा है। और इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा का ये सेमीफाइनल, तो ये सेमीफाइनल तो 7 स्टेटों में भी है, लेकिन यहाँ का काफ़ी दिलचस्प रहा। जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जो गांव-गांव में घूम के लोगों के बीच में जाके रिपोर्टिंग किया है, उससे ये कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि कई बार राजभर की बात अब करते हैं, जैसे जिस तरह के ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर रहे थे अभी, तो ओम प्रकाश राजभर एक तरफ हैं, तो एक तरफ उनसे टूटा हुआ धड़ा, एक ऐसा धड़ा है जो दूसरी तरफ है, दूसरे पक्ष के तरफ है। और उनके साथ और भी जो पुराने साथी हैं, वो भी कहीं न कहीं यहाँ स्थानीय ही हैं, इर्द-गिर्द के जो बड़े लीडर हुआ करते थे सुभाषपा के। तो उन लोगों ने भी घोसी में जो है घूम के और प्रचार-प्रसार किया है एंटी ओम प्रकाश राजभर। तो अब ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि ओम प्रकाश राजभर का कितना राजभरों पे जादू चला है और कितना असर कर पाएगा। और रही बात अब पूरी लब्बो-लबाब देखा जाए, सारा कुछ देखा जाए, तो अभी ये कह पाना बड़ा ही अति अशोक्ति होगी कि कौन जीत रहा है। ये तो अब हम लोग जो है यहाँ कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू